हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी मैं आई हूँ अपने ये वॉशिंग मशीन वाली बालकनी में, क्योंकि रात में मैंने डाले थे कपड़े, मतलब रात में मशीन लगाई थी लेकिन उनको सुखाया नहीं था मैंने, क्योंकि मैंने लेट डाले थे, मतलब किचन वगैरह से निपट के, तो बाद में धुलते रहे होंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ के इनको सुखा दूँगी। फिर सुबह क्या है कि किचन में लग गई तो फिर सुखाने को रह गए, तो मैंने कहा चलो अभी इनको फटाफट से सुखा देती हूँ। और अभी क्या है कि बारिश होने लगती तो ये कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं, वरना हवा चलती है तो फिर देर नहीं लगती है, कपड़े सूख जाते हैं गर्मी में। तो ये सारे ही मैंने सुखा दिए हैं। सुबह से काम करते करते ही देखिए कितना पसीना पसीना सा हो रहा है, और पसीने की ही वजह से सारी स्किन में प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैं फेस वॉश करने जा रही थी। गर्मी और सर्दी में 2 टाइम फेस वॉश जरूर करती हूँ, सुबह के टाइम में, एक रात के टाइम पे जब सारा काम फ्री हो जाता है। ये है क्योर स्किन का फेस वॉश, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये बहुत माइल्ड सा है, और दूसरी बात ये हर तरह की स्किन को सूट करता है। हमारे पास घर के इतने काम हो जाते हैं कि बहुत सारा स्किन केयर का 8-10 स्टेप का स्किन केयर रूटीन करें वो तो नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 चीज़ें जो बहुत ही सिंपल सी करके भी अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग अपने फेस पे सोप लगा लेते हैं, जो बॉडी पे यूज़ करते हैं वही फेस पे करते हैं, इससे फेस बहुत ड्राई हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही जेंटल है, स्किन का पूरा ख्याल रखता है, स्किन सॉफ्ट रखता है। कभी कभी मैं आइस क्यूब भी लगा लेती हूँ जब टाइम मिलता है। तो आज मैंने आइस क्यूब लगाई, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा कि आइस क्यूब यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी लगा रही हूँ सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़रूरी है गर्मी में, क्या हर एक मौसम में ज़रूरी है। ये देखिए मेरी स्किन कितना फ्रेश फील कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है अब ये सब करके। और अपने स्किन केयर में मैं यही करती हूँ, मुझे क्योर स्किन के प्रोडक्ट बहुत पसंद है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर एक टाइम पे ये मुझे सूट करते हैं। और हमें अपनी स्किन के लिए वही चीज लगाना चाहिए जो हमारी स्किन के लिए बनी हो। तो हमारी स्किन के लिए क्या बना है वो डॉक्टर ही बता सकता है, क्योंकि कई बार हमारी स्किन में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, और अलग अलग कारण से होती है, एक ही कारण से नहीं होता है। कि जैसे कि हमें कोई हेल्थ में इशू होता है, उसके अलग अलग रीजन होते हैं, वैसे ही स्किन के भी अलग अलग रीजन होते हैं। तो वो डॉक्टर ही बता सकता है कि आपकी स्किन में क्या लगाना है, क्योंकि हम अपनी मनमानी कोई भी ट्रीटमेंट अगर ले लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, स्किन खराब भी होने लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योर स्किन में आप अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी जीरो कॉस्ट पे, कोई भी पैसा नहीं देना है, वो भी घर बैठे। क्योंकि भाई ऐसे में तो किसी का भी बलबूता नहीं होगा, किसी पे भी इतना वो नहीं होगा कि ऐसी गर्मी में जाके अपना स्किन का टेस्ट कराए। लेकिन क्योर स्किन में आप घर बैठे करा सकते हैं। और अभी तो वैसे भी बहुत सारा वायरस, ये सब चीजें बहुत सारी फैल रही है, तो बाहर या डॉक्टर से जाके चेकअप कराने में बहुत डर लगता है। तो अगर आप घर बैठे ही अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन पे बिल्कुल फ्री में क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे। उसके बाद में जाके वहां पर डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपकी स्किन से रिलेटेड, आपकी स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। वो आपकी स्किन का फोटो लेंगे, फ्रंट फोटो, साइड फोटो, उसके बाद में बताएंगे कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, और उसी हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। क्योंकि वहां पर डॉक्टर जब आपका चेकअप करते हैं तो हर 20 डेज में आपका फॉलोअप भी लेते हैं। इन गर्मियों में तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती थी, क्योंकि यहाँ का वेदर ही ऐसा, एकदम से बहुत तेज बारिश होगी, बारिश के बाद एकदम से ऐसी गर्मी होगी ना कि मतलब ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत खराब होती थी, स्किन टेस्ट देती थी, स्किन में बहुत सारे इशू आते थे। लेकिन अब मैं अपनी स्किन का टेस्ट देती हूँ तो मेरी स्किन में वो प्रॉब्लम नहीं आती। धीरे धीरे मेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, और बहुत सारे लोग इस पे ट्रस्ट भी करते हैं। और क्योर स्किन का ये रिजल्ट है कि विद इन 3 वीक में 98% यूजर्स को इसका रिजल्ट मिलने लगता है, इसके फायदे दिखने लगते हैं। और वहां पर 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, आप जब भी चाहे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मतलब बेझिझक पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम फेस टू फेस इतना ज्यादा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं उतना फील नहीं, मतलब बात करने में उतना ज्यादा फ्री फील नहीं करते हैं अपनी प्रॉब्लम को बताने में। यहाँ पर आपको घर बैठे डॉक्टर से चैट करना है, बात करना है, तो आप आराम से तसल्ली से सोच समझ के पूछ सकते हैं, जब आपको याद आए तब पूछ सकते हैं। ये देखिए, मतलब जो तय की हुई साड़ी मेरी रखी है वो तो ठीक है, जो तय की हुई अलमारी पूरी भर गई है वो कैसे गिर रही है। मतलब मेरी अलमारी वैसे पूरी तय की हुई है, लेकिन एक आध साड़ी है जो मैंने ऐसे रख दी है जल्दी में।
तो डॉक्टर वहां पर आपका चेकअप करने के बाद में इस तरह की किट देते हैं क्योर स्किन में, जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होती है। आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से डॉक्टर देते हैं। किट इसी तरह की बन के आती है, लेकिन सबके प्रोडक्ट जो है डॉक्टर उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से बताते हैं आपको क्या यूज करना है। देखिए इसमें सारे लगभग 5 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको आपका फेस वॉश और ये सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर क्रीम और साथ में ये क्रीम्स जो है ये सारा पूरा मेडिसिन है। और ये पूरी किट जो है आपकी आराम से 2 से 3 महीने चल जाती है। ना तो डॉक्टर के यहाँ जाना, ना कोई जाने आने का खर्चा, ना डॉक्टर की कोई फीस। किट मंगवाती है, इसकी कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं देना होता आपको, सिर्फ इस किट का पैसा देना होता है, जो कि 2100 के अराउंड मिल जाती है। उसमें भी मैं यहाँ पर अपना कूपन कोड दे रही हूँ, वो यूज करके आप मंगवाएंगे तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी जाइए क्योर स्किन ऐप का लिंक और मेरा कूपन कोड दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अपनी स्किन का टेस्ट करा सकते हैं। देवू अभी कपड़े उतार के घूम रहे हैं, क्योंकि गर्मी थी तो मैंने पहले से उतार दिए थे। नहलाने के दूध भी फैल गया था उसके कपड़ों में। और यहाँ पर लगते हैं मेरे बिस्तर, क्योंकि देवू की वजह से मैं ज़मीन पे ही लगाती हूँ। बेड में बहुत डर रहता है, सोता तो है नहीं है, रात भर इसको इधर उधर घूमना होता है। तो फिर ज़मीन में क्या है, टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो नीचे ही खेलेगा, कहाँ जाएगा। बेड में एक साइड से तो मैंने मतलब व्यवस्था कर दी थी, बाकी 2 साइड रह गए थे। मैंने बोला भी था इनसे, तो फिर वो रह गए तो रह ही गए। तो मैंने कहा चलो नीचे ही ठीक है। और आप जब भी काम कर रहे हो, घर के कुछ भी निपटा रहे हो, तो आप अपने मनपसंद के गाने, म्यूज़िक सुनते रहें या तो गुनगुनाते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है, काम करने से आपको स्ट्रेस नहीं होता है, सारे काम करने के बाद में अगर उसको कोई अप्रिसिएट ना करे कि ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं, कुछ मतलब काम ऐसा होता ही नहीं, उखाड़ा ही नहीं कुछ, तो फिर क्या है कि थोड़ा सा लगता है ना कि उस टाइम पे आप किसी की टोंट का जवाब मत दो। उस टाइम पे क्या है, आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका स्ट्रेस खुद ही गायब हो जाए। तो फिर गाने सुनना एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, साथ में आपका एक एक्सरसाइज भी होती रहती है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा डांस दिखाना मकसद नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद है कि अपने आप को कैसे आपको स्ट्रेस फ्री रखना है, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रख पाएँ। क्योंकि जब शादी ब्याह होते हैं ना, वो 4 दिन के लड्डू होते हैं। शुरू में तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत नॉर्मल लगता है। धीरे धीरे हर एक हस्बैंड वाइफ में ये होता है कि धीरे धीरे रिश्ते जैसे पुराने होते जाते हैं। सब नहीं, मैं कहूँगी कि काफ़ी हद तक ऐसा होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊँगी। उम्र के साथ में जो एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि फिर क्या है कि बच्चों के साथ में फिर आपके हालत ऐसी होने लगती है ना, दिन पे दिन आपको कोई तकलीफ भी होती है ना, तो तकलीफ होने के ख़त्म होने के बाद 4, 5, 6 दिन बाद आपसे कोई पूछे कि आप तुम्हें कोई दिक्कत हो गई थी क्या, तब तक तो सोचो कि जान हलक पे आ गई थी। उसके बाद अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो अभी क्या है कि ये देखिए, देवू का नंबर निपट चुका था, अयान का नंबर था, और ये लगे थे मस्ती करने में, डांस करने में। और थोड़ी देर में ये सरेंडर होकर सो जाएगा। तो बस इसी का इंतज़ार कर रही थी कि मैं ये सो जाए, ताकि मैं और काम जो पड़े वो निपटा लूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने चावल उस दिन साफ़ करके रखे थे, तो मैंने बोला था ना कि इनका मैं चावल का आटा बनाऊंगी। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज इनको धो लेते हैं। बच्चे सो गए थे तो मैंने ये पानी डाल के अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटे चावल हैं, तो इनमें थोड़ा सा और अच्छे से जितना भी इनका ये पानी है सफ़ेद निकल रहा है, वो सारा 4-6 बार अच्छे से धो लूँगी। तो जितना भी ये होगा ना, इसका पाउडर वगैरह सब निकल जाएगा चावलों का। और जब तक ये पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इनको खूब ऐसे ही धोएंगे। उसके बाद में मैं इन चावलों को निकाल लूँगी, या तो आप एक किसी छलनी में निकाल लें। छलनी बड़ी नहीं है, थोड़े चावल हैं तो छन्नी में आ जाएंगे, नहीं तो ऐसा कोई बर्तन हो जालीदार तो उस बर्तन में निकाल सकते हैं, जैसे कि ये। तो इसी में मैं सारे चावल निकाल दूंगी। आप चाहें तो इन चावलों को कुछ घंटे फुला भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पानी से निकाल के रखेंगे और इनको डायरेक्ट सुखाएंगे नहीं, ऐसे रख देंगे, तो इनसे क्या है कि चावल अंदर से थोड़ा सा जो आटे लग चाहिए वैसा भी हो जाएगा रख के, और जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ मलाई भी निकाल के रखी थी दूध से, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं आटा बना के कुछ चावल के लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी में ठीक भी रहते हैं और कभी कभी छोटी छोटी भूख रहती है। बाहर का तो कुछ ऐसा हम रखते नहीं है खाने के लिए, तो आप घर का बना हुआ ऐसी कुछ चीज़ें खा सकते हैं। और यहाँ पर ये दूध जितना भी बचा हुआ रखा था, तो इसको मैंने गुनगुना कर दिया है और इसको मैं फेंट ले रही हूँ। तो वैसे तो मैं रात में ही दही जमा देती हूँ, लेकिन आज मैं रात में नहीं जमा पाई थी, तो मैंने कहा अभी जमा देती हूँ। तो घर पे जो दही जमाते हैं ऐसे फेंट के, एकदम थक्केदार, मतलब कटोरे में जितना दूध है ना उतना एक थक का निकलेगा, बहुत अच्छे से जमता है। अगर आपने गुनगुना दूध पहले अच्छे से खूब चला दिया, उसके बाद में थोड़ा सा जाम
रामन मैंने बचा के रखा था वो डाल के फिर से चला दिया। और बस अब मैं कुछ नहीं, प्लेट ढक के कुछ वजनदार चीज़ ऊपर से रख दूंगी इसको ऐसे ही यहीं पे बाहर, तो बस ये अच्छे से जम के तैयार हो जाएगा। और शाम को जब मैं सारे काम से फ्री हुई तो देखा इतने मतलब मौसम खुला था, एकदम गर्मी थी। और ऐसा मौसम एकदम से बदला, मतलब जब बहुत भयंकर गर्मी हो ना तब समझ जाओ कि बस बारिश होने वाली है। और घंटों में ही, मतलब 1-2 घंटे में ही मौसम बन गया। ये देखिए बादल तुरंत चढ़ा है, बच्चे एकदम भागे जैसे ही लाइट गई तुरंत बाहर निकले। और ये देखिए बादल बस चढ़ते चले आ रहे हैं, बस बारिश होने ही वाली है झमाझम। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और ये देखिए चलो कोई नहीं, थोड़ा ठंडक तो होगी, थोड़ा राहत तो मिलेगी, क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है तो लाइट पहले जाती है। और ये देखिए पहाड़ में क्या हवा चल रही है मस्त। कोई नहीं आ रहा आइसक्रीम खरीदने? आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। भाई ये चॉकलेट वाली है क्या? कौन वाली है? आइसक्रीम आइसक्रीम। बारिश में नहीं आएगा कोई लेने? आपका पैंट गीला हो गया, अब कोई नहीं आएगा लेने। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। आज तो कोई बच्चा आया ही नहीं लेने। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। और ये देखिए गर्मी में देवू हमारे आइसक्रीम बेचते घूम रहे हैं। तो ये देखिए कितना समाज सेवा कर रहा है। जिसको भी गर्मी ज़्यादा लग रही हो, आइसक्रीम खानी हो तो आ जाओ। उसकी एक भी बिकी नहीं है, बोनी भी नहीं हुई है, लेके जब से घूम रहा है। तो अभी इनका ही चल रहा है। देखिए लाइट नहीं आ रही तो अंधेरा हो रहा है पूरे घर पे। और बस थोड़ी देखते देखते बारिश शुरू हो गई तो मैंने इन लोगों को अंदर किया। और यह काफ़ी घंटे हो गए थे चावल रखे हुए, तो मैंने कहा ये देखिए इसका पूरा पानी छट चुका है। तो बस यहाँ पर मैंने टेबल में सूती कपड़ा बिछाया और उसके बाद में इनको बस ऐसे पतला पतला सा मैं फैला दूँगी। तो ये क्या है, इनको धूप में नहीं सुखाते, हवा में ही अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद में बस जब अच्छे से सूख जाएँ तो इनको पीस के चावल का आटा तैयार हो जाता है। तो बस अभी मैं बनाऊँगी जाके खाना वाना, शाम की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर इनको पंखों में ऐसे ही छोड़ दूँगी, पंखे में 2-3 घंटे के लिए, तो सूख जाएंगे। जैसे मैंने बताया था मैं शाम को भी फेस वॉश करती हूँ, तो सारे काम निपटा के मैंने फिर से फेस वॉश किया है। क्योर स्किन का ही फेस वॉश है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जो ये क्रीम है 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगानी होती है, तो ये एक मेडिसिन का काम करती है। इनको 1 दिन छोड़ के 1 दिन रात में लगाते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं लगा के। तो बस ये हो गया मेरा स्किन केयर। तो ये काफी यूजफुल किट है जिसमें आपको पूरा स्किन केयर मिल जाता है क्योर स्किन की। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में है। तो जाके क्योर स्किन ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और अपने स्किन का जल्दी से जल्द टेस्ट करा लीजिए। इस वीडियो को करते हैं एंड और आप लोगों को बोलते हैं बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बोलो बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट, बोलो बाय गुड नाइट, बाय।